नमस्कार। आज हम बात करते हैं अंक 8 यानी जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनके बारे में। तो शनै शनै यानी धीरे धीरे हम पहुंच ही गए अंक 8 तक। और नंबर 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न यानी शनि महाराज। शनि और शनि की साढ़े साथी, इनसे सभी लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सब लोग डरते हैं। तो क्या इतना बुरा है शनि या अंक 8? देखेंगे आज इनके बारे में और जानेंगे आज इनके बारे में। जब ये ग्रह बनाए हैं तो हर एक ग्रह का अपने जीवन में कुछ ना कुछ महत्व रहा होगा। हर एक ग्रह का अपना एक स्थान होता है और अपना एक खुद का प्रभाव होता है। फिर वो प्रभाव अच्छा हो या बुरा, ये तो हमारी किस्मत और कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे धर्म ग्रंथ में 8 सिद्धियां वर्णित करी है, जिसे अष्ट सिद्धि के नाम से जाना जाता है। योग के भी 8 अंग है, अष्टांग योग। महालक्ष्मी के भी 8 अवतार है, जिन्हें हम अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। वास्तु में भी 8 दिशाओं का महत्व रहता है, तो ये सब 8 अंक से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर योग, सिद्धि, महालक्ष्मी और वास्तु, इनका हमारे जीवन में एक खास महत्व है। और पैसा, शोहरत, सेहत और वास्तु, इनके पीछे ही तो हम जीवन भर भागते रहते हैं। ये पाने के लिए ही तो हम जीवन भर कष्ट करते रहते हैं। और ये शनि महाराज ही तो है जो हमें महत्वाकांक्षा और अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करते रहते हैं। ये शनि ही तो है जो हमें पैतृक संपत्ति दिलाता है। शनि ज्ञान का भंडार है और शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है। एक्चुअली शनि महाराज के बारे में एक कथा प्रचलित है। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा उनके अति उष्णता के कारण परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी एक छाया बनाई, सवर्णा, और उस छाया को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंपकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। और उसी छाया रूप से शनि का जन्म हुआ है। जब सूर्य भगवान ने शनि महाराज को देखा तो ये काला बच्चा मेरा है ही नहीं, ऐसे करके उन्होंने उसे अपना पुत्र मानने से ही नकार दिया। अपनी माता पे लगे हुए लांछन पर शनि महाराज बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने बहुत ही क्रोधित होकर सूर्य भगवान को देखा तो सूर्य भगवान भी उनकी नज़रों के उष्णता और क्रोध के कारण जलकर काले हो गए। बहुत प्रयास करके भी उनका काला रंग गया नहीं, तो उन्होंने शनि भगवान से और छाया से माफ़ी मांगी, तभी जाकर सूर्य महाराज को अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। तो ऐसे है शनि। शनि अपने कर्मों का और न्याय का हिसाब करता है। और शनि भगवान को प्रत्यक्ष उनके पिता ने ही नकार दिया और घर से निकाल दिया, तो संघर्ष तो इनको करना ही पड़ा। तो इसीलिए अंक 8 वालों के जीवन में मेहनत और संघर्ष बहुत ही होता है। फिर भी अंक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही दृढ़ स्वभाव के और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर इनकी महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए और ये कोई कार्य करने का ठान ले तो बस अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। ये लोग अपनी मेहनत, लगन, विश्वास और अपने तेज दिमाग से ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। तो शनि महाराज जितनी मेहनत करवाता है, जितना संघर्ष हमारे जीवन में देता है, जितना डिले सक्सेस देता है, उतना ही अगर देने पर उतारू हो जाए तो छप्पर फाड़ के धन भी देता है। नंबर 8 इज लकी इन चाइनीज कल्चर बिकॉज नंबर 8 साउंड्स लाइक वेल्थ। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि शनि महाराज यानी नंबर 8 थोड़ा सा नंबर 4 जैसे ही मिसअंडरस्टूड ग्रह है। ये थोड़ा रहस्यमय ग्रह है। ये लोग जो भी अचीव करते हैं वो अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से ही हासिल करते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से अंक 8 सौभाग्यशाली नहीं माना जाता, क्योंकि इनके जीवन में कड़ा संघर्ष, कड़ी मेहनत होती है और उन्हें कभी कभी बहुत ही कठिनाइयाँ, हानि और अनादर का सामना भी करना पड़ता है।
फिर भी ये लोग किसी की भी मदद के बिना और अपनी स्ट्रॉन्ग विल और डिज़ायर की मदद से आगे बढ़ते हैं। इनमें बहुत ही संयम होता है। अंक 8 वाले व्यक्ति जीवन में या तो अत्यंत सफल होते हैं या तो सफलता इन्हें मिलती ही नहीं। इनके जीवन में कोई मध्य मार्ग नहीं है। या तो ये लोग ऊंचे पद पर होते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर। अंक 8 वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक अलग ही शक्ति होती है। इनके ख्वाब, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही ऊंची होती है और अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपने जिद और अपने तेज दिमाग और अपनी मेहनत, लगन, बल से ये लोग वो हासिल भी कर लेते हैं। धन कमाना ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे भी धन को खूब खर्च करना भी इन्हें अच्छी तरह से आता है। अंक 8 वाले व्यक्ति हमेशा अपने कार्य के प्रति भाग्यवादी दृष्टिकोण ही रखते हैं और अपने ध्येय को साध्य करने के लिए उत्साह से ये कार्यरत रहते हैं। इनको ईश्वर के प्रति भी काफ़ी आस्था और ईश्वर पर काफ़ी विश्वास होता है। ये लोग क्विक मनी स्कीम, लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग में बिल्कुल भी लकी नहीं होते। जो भी कमाना है इनको मेहनत से ही कमाना पड़ता है। इसीलिए इन लोगों ने कभी भी क्विक मनी स्कीम के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए। पार्टनरशिप भी इनके लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि ये लोग अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए ही लकी साबित होते हैं और अपने पार्टनर पर ब्लाइंड फेथ इनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ये लोग समयानुसार अपनी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ा सकते हैं। नंबर 8 वाले व्यक्तियों को अपने जीवन के 35वें साल के बाद ही सफलता हासिल होती है। या तो ये 35 साल से पहले बहुत अच्छा करते हैं और उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू होता है, या तो फिर 35वें साल तक इनको कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद ही इन्हें सफलता हासिल होती है। अपने जीवन के 35वें साल के बाद ही ये लोग देश विदेश की यात्राएं भी करते हैं। बात करते हैं इनके कार्य या फिर व्यवसाय संबंधित। इन लोगों के लिए लोहे संबंधी कोई भी कार्य सफलता देता है, यानी मशीनरीज, प्रिंटिंग प्रेस, गाड़ी से जुड़ी हुई कोई भी कार्य इनको सफलता देता है। या फिर ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, यानी कि रियल एस्टेट, बिल्डिंग का मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का काम, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इसमें ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। NGOs, सामाजिक कार्य और पॉलिटिक्स में भी ये लोग अच्छे सफल हो सकते हैं। ये लोग अच्छे जज या वकील बन सकते हैं। इनके लिए स्पोर्ट्स, जिम या रेस्टोरेंट ये क्षेत्र भी अच्छे साबित होते हैं। इनके लिए लकी अंक है 3, 5, 6, 4 और 8। फिर भी इन लोगों ने थोड़ा सा 4 और 8 अंकों को अवॉइड करना चाहिए। और अंक 1, 7, 9 इनके लिए थोड़े से एंटी अंक हो सकते हैं। इनके लिए नीलम रत्न बहुत ही शुभ लाभदायी होता है। इन लोगों ने शनि उपासना करनी चाहिए और वृद्धाश्रम में या फिर लोअर क्लास के लोगों के लिए दान धर्म करना चाहिए। अगर इन लोगों के कर्म अच्छे हुए तो निश्चित ही शनि महाराज अपनी कृपा दृष्टि इनके ऊपर बरसाएंगे और ये जीवन में अच्छी तरह से सफलता, सक्सेस हासिल कर सकेंगे। तो अगर आप भी रूल करते हैं अंक 8 से, या फिर अपने आसपास कोई व्यक्ति है अंक 8 वाला और ये वीडियो में बताई गई हुई बातों से इनको कोई सिमिलरिटीज़ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज तक आपने हमारा वास्तु सीमा यह चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कीजिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। तो अगली बार बात करेंगे अंक 9 की। मिलते हैं जल्दी ही।